हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दानिश है और आज हम आपके लिए सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल सीरीज़ के अंदर एक नया वीडियो लेक्चर लेके आए हैं जिसका टाइटल है इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या शॉर्ट फॉर्म में आप कह लीजिए आईडी फॉर सी लैंग्वेज। आईडी होती क्या है, अब इसको डिफाइन करने की ज़रूरत है थोड़ा सा। तो देखिए, हम अक्सर जब कोड लिखते हैं किसी लैंग्वेज के अंदर तो हम कोड एक टेक्स्ट एडिटर में लिखते हैं जहाँ पर हम अपने कोड को लिख सकें, एनालाइज कर सकें। हमें उसके लिए एक एडिटर चाहिए होता है। वो एडिटर आप कोई भी चूज़ कर सकते हैं। नोटपैड हो सकता है, जी एडिट हो सकता है, लिनक्स के अंदर, विंडोज़ के अंदर नोटपैड है और बहुत सारे एडिटर आते हैं। नोटपैड प्लस प्लस आता है, बहुत सारे एडिटर्स आते हैं जिनके अंदर आप कोड लिख सकते हैं। उसमें आप कोड लिख के सेव करते हैं, फिर आपको कंपाइलर से वो कोड कंपाइल करवाना होता है और आप एग्जीक्यूट करा के अपना आउटपुट देखते हैं। तो ये एक्टिविटी हम 2 से 3 स्टेप में करते हैं और हमें इसके लिए अलग अलग एनवायरनमेंट चेंज करना पड़ता है। जब आप कोड लिख रहे हैं तो उस वक्त आपको नोट पैड की ज़रूरत पड़ेगी या फिर आपको एडिटर की ज़रूरत पड़ेगी किसी भी। फिर उसके बाद आप उसको सेव करते हैं, फिर बाद में आप कंपाइलर कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके कंपाइलर ओपन करते हैं, फिर कंपाइलर को कंपाइलर से आप अपना प्रोग्राम कंपाइल करवाते हैं, फिर एग्जीक्यूट करते हैं। तो काफ़ी दिक्कत पेश आती। इट इज़ टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी। तो ये अगर मैं अलग सारे स्टेप एक जगह कंबाइन कर दूं और मुझे ऐसी फैसिलिटी मिल जाए जहां पर मैं इन सबको एक साथ कंपाइल कर सकूं या एक साथ यूज़ कर सकूं, तो ज़्यादा एफिशिएंसी आएगी प्रोग्रामिंग के अंदर, या आप ज़्यादा आपका टाइम बचेगा, अच्छा टाइम बचेगा आपका, तो आप बेटर कोड लिख सकते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए मार्केट में कुछ कंपनीज ने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसको हम आईडी कहते हैं। आईडी, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जिसके अंदर हम कंपाइलर्स, एडिटर और कमांड्स सब एक साथ जगह क्या करते हैं, मर्ज कर देते हैं। यानी कि एक ही विंडो के अंदर आप सारे टास्क एक साथ कंपाइल या एक साथ यूज कर सकते हैं। अक्सर हम कंपाइलेशन के लिए कमांड्स का इस्तेमाल करते हैं। आईडीज के अंदर वो कमांड टाइप करने से आप बच जाते हैं। कहीं ना कहीं एक सिंगल बटन प्रोवाइड होता है जो कि जिस पर आप क्लिक करते हैं तो वो आपको आपकी कमांड जो बैकग्राउंड के अंदर रन करके आपको आपका आउटपुट दिखा देता है। तो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होती है, इंटरेक्टिव होती है। तो आईडी का हेल्प लेने से, आईडी की हेल्प लेने से हम काफ़ी अच्छा कोड प्रोड्यूस कर सकते हैं। और मार्केट में ज़्यादातर कंपनीज आईडी बनाती हैं। कुछ कंपाइलर्स के साथ बनाती हैं, कुछ बगैर कंपाइलर के ही आईडी जनरेट करते हैं। तो प्रोफेशनल पीपल भी कंपनीज के अंदर आईडी का इस्तेमाल करते हैं ताकि प्रोग्रामिंग में एफिशिएंसी आए और आपका स्किल सेट और भी इम्प्रूव हो। तो आइए कुछ देखते हैं कुछ फेमस आईडीज़। मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जिस तरीके से सी लैंग्वेज के लिए कंपाइलर्स बहुत सारे हैं, इसी तरीके से मार्केट में सी लैंग्वेज के लिए आईडीज़ भी बहुत सारी हैं। तो हम कुछ फेमस आईडीज़ देखेंगे जो कि प्रोफेशनल लेवल पे और पर्सनल लेवल पे इस्तेमाल की जाती हैं कंपनीज या इंस्टीट्यूशंस के अंदर। तो सबसे पहले नंबर पे जो आईडी है वो है इक्लिप्स आईडी। और इसका एक वर्जन है सीडीटी, सी के लिए वर्जन लॉन्च किया गया था। इक्लिप्स हालांकि सी के लिए इनिशियली मार्केट में नहीं बनी थी आईडी। वो जावा के लिए बहुत फेमस है। प्रोफेशनल लेवल पे कंपनी साइड पे जो भी कंपनी जावा के अंदर काम करती हैं, मैक्सिमम कंपनीज के अंदर इक्लिप्स को प्रेफर किया जाता है इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट जावा। लेकिन जावा के अलावा इक्लिप्स आपको सी के लिए भी आईडी प्रोवाइड करती है। लेकिन 3.2 वर्जन से ऊपर की जितनी भी आईडीज़ हैं इक्लिप्स की, वो सी को सपोर्ट करती हैं। 3.2 वर्जन से नीचे नहीं आपको कोई आईडी सी के लेवल पे सपोर्ट मिलेगा आपको। तो इट इज़ वेरी फेमस इन मार्केट और वेरी इफेक्टिव। इक्लिप्स की एक और अच्छी बात है कि आप उसमें बहुत सारे प्लगइन ऐड कर सकते हैं। एक्सटर्नल फंक्शनैलिटी को आप अपनी आईडी के साथ अटैच कर सकते हैं बाय एडिंग द प्लगइन्स बेसिकली। तो ये इसलिए बहुत ज़्यादा फेमस है इक्लिप्स, प्लगइन्स की वजह से। नेक्स्ट पार्ट आपका आता है कोड ब्लॉक्स का। कोड ब्लॉक्स वन ऑफ माय फेवरेट, और मैं उस पर कोड लिखता हूँ। कोड ब्लॉक्स एक आज के टाइम पे काफ़ी अच्छा जीओआई आपको प्रोवाइड करती है और मैक्सिमम कंपाइलर्स को सपोर्ट करती है आईडी। जिसमें से कि जीसीसी के साथ आपको डिफ़ॉल्ट जीसीसी कंपाइलर कोड ब्लॉक्स के साथ अटैच होकर मिलेगा। आप चाहें तो बगैर कंपाइलर के भी डाउनलोड कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स को, और चाहें तो विद जीसीसी कंपाइलर भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं कोड ब्लॉक्स की साइड से। तो इट इज़ वेरी गुड। मैं रेकमेंड करूँगा कि आप कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करें। देव सी प्लस प्लस एक अच्छी आईडी है जो कि स्टूडेंट विंग जो है बहुत इस्तेमाल करता है। इंस्टीट्यूशन लेवल पे देव सी प्लस प्लस को प्रेफर किया जाता है। नेटबीन्स इज़ ऑल्सो अ फेमस आईडी
जिसका इस्तेमाल जावा के लिए किया जाता है, लेकिन नेटबीन्स अब सी के लिए भी आपको आईडी प्रोवाइड करती है। सी प्लस प्लस बिल्डर, ये मैं आपको कंपाइलर के दौरान ही बता चुका हूँ कि एम्बेडेडर ने सी प्लस प्लस बिल्डर को मार्केट में 2007 के अंदर लॉन्च किया था, और उसमें ये सिर्फ एक कंपाइलर नहीं है, एक आईडी नहीं है, एक स्टूडियो भी है। तो आप सी प्लस प्लस बिल्डर को भी एक आईडी के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं, एक सिंगल विंडो जहां पर आप कोड लिखें और वहीं पे आप कंपाइल भी कर सकते हैं, वहीं पे अपना आप आउटपुट भी व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। अंजुटा, अंजुटा इज ऑल्सो अ फेमस आईडी, बट इट इज यूज ऑन लिनक्स प्लेटफॉर्म। हम लिनक्स के अंदर अंजुटा का इस्तेमाल करते हैं। विजुअल स्टूडियो, जैसे कि मैं पहले आपको विजुअल सी प्लस प्लस का एक्सप्रेस एडिशन कंपाइलर्स वाले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो विजुअल स्टूडियो अपने आप में एक बहुत बड़ी एंटिटी है, जहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस के लिए कंपाइलर्स अवेलेबल होते हैं और एक आईडी अवेलेबल होती है। तो विजुअल स्टूडियो को मैं यहाँ ना लिख के प्रेफर करूँगा, आप विजुअल स्टूडियो का एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करें, जो कि एक बहुत छोटा सा मॉड्यूल है, और आप उस पर कोड लिख सकते हैं। विजुअल स्टूडियो एक बहुत बल्कि और हैवी सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस का सपोर्ट और कोड लिखा जाता है। तो आप विजुअल स्टूडियो डाउनलोड ना करके विजुअल सी प्लस प्लस का एक्सप्रेस एडिशन डाउनलोड करें। जेट ब्रेन्स का सी लाइन 8th नंबर पे है। जेट ब्रेन पहले इंटेलिजेंट आईडी के नाम से कंपनी थी, अब बाद में उन्होंने रीनेम कर दिया। और जेट ब्रेन्स आपको काफ़ी सारे लैंग्वेजेस के लिए आईडी प्रोवाइड करती है, जैसे सी के अंदर सी लाइन बहुत फेमस है। इसके अलावा आपका PHP स्टॉर्म है, पाइथन के लिए पाईचार्म है। तो अलग अलग लैंग्वेज के लिए वो आपको आईडी प्रोवाइड करते हैं, लेकिन सी के लिए आप सी लाइन का यूज़ कर सकते हैं। एक अच्छी आईडी है, अच्छा आपको कलर कंट्रास्ट प्रोवाइड करती है, अच्छा GUI है, आप अपने एरर इजीली ट्रैक कर सकते हैं, काफ़ी फैसिलिटी अच्छी प्रोवाइड करती है। इसी तरीके से डिजिटल मार्स भी फेमस है काफ़ी आईडी। एप्पल एक्स कोड, मैकिनटोश पे एक्स कोड का यूज़ करके आप सी का कोड लिख सकते हैं। मिनी डब्ल्यू और ब्लू फिश भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो ये आपके सामने मैंने ऑलमोस्ट 12 आईडीज़ लिखी हैं, और आप इसमें से जो चाहें वो इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर भी आप गो थ्रू करें एक दफ़ा, आप देखें कौन सी आईडी के क्या फीचर्स हैं, उसके बाद उस आईडी को आप यूज़ करें और औरों को रिकमेंड करें। मैं आने वाली लेक्चर सीरीज के अंदर मोस्ट प्रोबेबली टर्बो और कोड ब्लॉक्स का इस्तेमाल करूंगा, तो हम इसके ऊपर कोड लिख के देखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू आवर पेज, थैंक यू।